हे गाइस, वेलकम बैक टू द इन्फो क्लब। तो आज हम बात करेंगे सोनी लिव पे आई न्यू वेब सीरीज स्कैम 2003 की, जिसके क्रिएटिव डायरेक्टर हैं हंसल मेहता। इससे पहले इन्होंने स्कैम 1992 बनाया था। स्कैम 2003 बेस्ड है स्टाम्प पेपर स्कैम पे। रिपोर्ट का माना जाए तो ये स्कैम 1990 में स्टार्ट हुआ था और इसके मेन जिम्मेदार थे अब्दुल करीम तेलगी, और 2001 में अब्दुल करीम तेलगी को अरेस्ट किया गया इस स्कैम में। इस काउंटरफिटिंग स्टैम्प के कारण इंडियन गवर्नमेंट को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। आपको बता दें कि इस सीरीज का अभी सारा एपिसोड नहीं आया है। अभी तक सिर्फ 5 एपिसोड को लाइव किया गया है। इसके आगे के एपिसोड्स नवंबर में आएंगे। सीरीज थोड़ी सी स्लो है। ईच एपिसोड की ड्यूरेशन मोर देन 55 मिनट्स है। ऑलमोस्ट 1 घंटे से थोड़ा सा 1-2 मिनट कम है। तो इस वीडियो में हम सारे एपिसोड का एक नरेशन देखेंगे। एपिसोड 1 में हमें देखने को मिलेगा कि तेलगी की स्टार्टिंग होती है एज ए फ्रूट सेलर, जो कि ट्रेन में एक फल बेचते हैं। ट्रेन में इन्हें एक आदमी मिलता है जो कि इन्हें एक जॉब ऑफर करता है मुंबई में। ये मुंबई पहुंचते हैं और उस आदमी का होटल होता है और उस होटल में ये एज ए बुकिंग एजेंट काम स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन होटल में काम करने के बाद ये गल्फ कंट्री चले जाते हैं। कुछ साल वहां काम करते हैं, लेकिन अपने बीवी और बच्चों के कारण इन्हें मुंबई वापस आना पड़ता है। मुंबई वापस आके ये फॉर्जरी का काम करते हैं। ये फेक आईडी, सर्टिफिकेट और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं लोगों के, और इन्हें गल्फ कंट्री वहां जॉब के लिए भेजते हैं, जिसके कारण ये पकड़े भी जाते हैं और इन्हें जेल होती है। जेल में इन्हें मिलता है एक नया दोस्त कौशल जवेरी, और ये जब जेल से बाहर निकलते हैं तो ये स्टाम्प की चोरी करना स्टार्ट करते हैं। ये यूज्ड और ओल्ड स्टाम्प पे जो भी स्टैम्प पे मोहर लगा रहता है उसे एक केमिकल के द्वारा हटाते हैं। उसके बाद कम रेट में उसे फिर रीसेल कर देते हैं। ये काम उनका अच्छा चल रहा होता है, पर इसमें मार्जिन कम होती है। उसके बाद तेलगी के पास एक आइडिया आता है कि क्यों ना अब हम स्टाम्प पेपर की चोरी करें। सीरीज दूसरे एपिसोड में पहुंचती है। इनका स्टाम्प का काम सही चल रहा था, लेकिन मार्जिन कम के कारण ये सोचते हैं कि क्यों ना अब हम स्टाम्प पेपर की चोरी करें और उसे सेल करें। तेलगी ने फेक स्टाम्प पेपर बनाना और चोरी करना स्टार्ट कर दिया था। इसमें उसके साथ कुछ रेलवेज के ऑफिसर भी जुड़े थे, क्योंकि तभी ट्रांसपोर्ट रेलवे द्वारा ही होती थी और स्टाम्प पेपर रेलवे के द्वारा ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था। इस चोरी में कुछ पॉलिटिशियंस की भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई गई है, जो उसे हेल्प करते हैं स्टाम्प पेपर सेल करने के लाइसेंस लेने में। लेकिन इस काम से उसका दोस्त कौशल नाखुश था और वो उसका साथ छोड़ देता है। वो कहते हैं ना, जिसकी राज उसकी नीति, तो यही है राजनीति। तेलगी का काम सही चल रहा होता है स्टाम्प पेपर का, लेकिन इलेक्शन होती है, सरकार बदल जाती है। सरकार बदलने के कारण तेलगी फिर पहुंच जाते हैं जेल में, और इनका स्टाम्प पेपर सेलिंग लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। इन्हें जेल में मिलता है फिर एक नया दोस्त, जो होता है मैकेनिक। वो बताता है इसे नासिक सिक्योरिटी प्रेस के बारे में। आपको बता दें कि नासिक सिक्योरिटी प्रेस ओल्डेस्ट यूनिट है, जहां की स्टाम्प की मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉइन्स एंड प्रिंटिंग ऑफ करेंसी होती है। एपिसोड 4 में हमें देखने को मिलता है कि तेलगी नासिक सिक्योरिटी प्रेस के टॉप मैनेजमेंट को भी अपने साइड कर लेता है। वो कहते हैं ना, ज़्यादा पैसा किसे बुरा लगता है। टॉप मैनेजमेंट भी इसके साथ हो जाती है, मिल जाती है। वहाँ से ये पुराने मशीन लेता है, डाइस लेता है, पेपर लेता है और अपनी स्टाम्प पेपर प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि बिल्कुल लगती है ओरिजिनल। फिर हम पहुंचते हैं आखिरी एपिसोड में, जो अभी तक रिलीज हुई है, एपिसोड 5 में। यहाँ हम देखते हैं कि तेलगी अपने फायदे के कारण नेशनल सिक्योरिटी प्रेस को भी कुछ दिन के लिए बंद करा देता है। उसके बाद स्टाम्प पेपर में उसका मोनोपोली हो जाता है, क्योंकि सिर्फ वही बचता है जो स्टाम्प पेपर प्रिंट कर रहा होता है, और उसकी ये पॉपुलैरिटी हर किसी के नज़र में चढ़ जाती है, जिसके कारण तेलगी को बड़े लोग, कुछ राजनीति, इन सब के साथ दोस्ती करनी पड़ती है और अपने धंधे के लिए उन्हें इनको पैसे खिलाना पड़ता है।
तो फिलहाल की कहानी अभी यहाँ तक की ही दिखाई गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका अगला एपिसोड या आगे का एपिसोड्स जो भी है वो नवंबर में रिलीज होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें, देखते रहें द इन्फो क्लब। थैंक यू।